चलिए, हमने आपको सुबह बताया था कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसा उठाव रहा, कैसी स्थितियां रही और सोमवार के दिन क्या कुछ माहौल बनता और चलता नजर आया। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि अब सुबह के मुकाबले दोपहर में कैसी ग्राहकी बनती नजर आई, कैसा उठाव बनता नजर आया, क्या कुछ माहौल नजर आया और कैसी जो है इस समय मौसम की जो एक स्थितियां हैं वो बनी हुई है, उससे बाजार में क्या कुछ माहौल है। सोनू भैया से बात करते हैं और पहुंचे भैया के पास में। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया, भगवान ने थोड़ी सी कृपा मौसम पे तो कर दी, बिल्कुल, लेकिन उमस बनी हुई है। देखिए ये अब लगातार जो ये 1.5 से 2 महीने जो है लगातार बरसात के और हुमस के बने रहेंगे जी। तो इसमें थोड़ा अपना ख्याल रखें और अपनी सेहत के लिए जो है कारगर अपना ध्यान रखें, खासकर जो अपनी सेहत का अपने आप का खुद ध्यान रखने वाला काम है। इस टाइम जो बिल्कुल बरसात हो रही है उसके बाद हुमस ऐसे ही निकलेगी अभी। जी, और बिल्कुल सही कहा आपने, इस उमस के माहौल में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बरसात होती है तो उसके बाद बीमारियां निकलती है, हुमस हो गए तो उससे भी कई तरह की बीमारियां निकलती हैं। बिल्कुल सही खास करके कहूंगा कि अपने खान पान का जो खास ध्यान रखें और अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें उसके अंदर। जी, और अपने आसपास पानी भी ना जमा होने दें। बिल्कुल, जिससे कि मच्छर की बीमारी ना फैले, मलेरिया, डेंगू या कुछ भी जैसे अब बरसात के मौसम में होते हैं। जी। पानी इकट्ठा नहीं होगा तो उससे बीमारियां जो है कम फैलेंगी और बहुत ही बढ़िया वातावरण इस टाइम जो है रहेगा फिर सब। और प्याज के भाव के साथ साथ ये अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम प्याज का व्यापार करें लेकिन हमें अपने देश के लिए हर चीज जो सोचनी पड़ती है, अपने जो हमारे भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हो गए, जो हमारे उनका ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, सभी का जो हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमें अवेयरनेस जरूर फैलानी चाहिए और हर किसी को अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा ही आगे समझाना चाहिए सब। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। आज प्याज का बाजार क्या बना है? देखिए, अगर अराइवल की बात करते हैं दीपक जी, तो अराइवल तो सवेरे की पता चली चुकी होगी कि आज 55 से 57 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई हैं। 18 गाड़ी जो है शनिवार की मंडी में खड़ी हुई हैं और 26 गाड़ी जो है मंडी में फड़ों पे उतरी हुई हैं। तो अगर फ्रेश अराइवल की बात करें कौन कौन सी जगह कितनी कितनी गाड़ियां हैं, तो आज मान के चलिए आप राजस्थान की 19 गाड़ी आई हुई हैं। एमपी की इंदौर, शाहजहाँपुर, मक्सी, उज्जैन, रतलाम, शाहजहाँपुर, खंडवा, ये सभी इलाकों से जो है 22 गाड़ी आई हुई हैं। और नासिक के इलाके से, जैसे उसमें जलगांव भी आता है और नासिक भी आता है, वो वाली जो है आपकी 16 गाड़ी है। ऊना से जो है 17 गाड़ी है और एक गाड़ी जो है गुजरात की आई हुई है मंडी के अंदर। जी, क्वालिटी की अगर हम बात करें, इस समय क्वालिटी की बड़ी चीजें सुनाई दे रही है कि भाई क्वालिटी में काफी बदलाव आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा वो जो है असर पड़ा है बारिश के बाद में, थोड़ा क्वालिटी में जो माल के ऊपर जो स्किन जा रही थी वो अभी कहीं ना कहीं जो टिकाऊ हो चुकी है और माल भी थोड़ा अच्छे आ रहे हैं। उसकी वजह से मान के चलिए भाव भी अच्छे मालों के अंदर जो है ठीक मिलेगा। जो हल्की क्वालिटी हो तो देखिए मंडी के अंदर ही अगर एवरेज माल ज़्यादा है तो वो एवरेज मालों के अंदर कोई उठाव ऐसा कुछ नहीं है और ना ही उसके अंदर जो है कोई तेज़ी बनी हुई है। जो बढ़िया क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी जिसको हम गिनते हैं, जो 15 से 20% के मान के चल रहे की मंडी के अंदर आ रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है 1-2 रुपये किलो का सुधार हम कह सकते हैं। बाकी एवरेज मालों के अंदर कोई सुधार नहीं है, वो लगातार जैसा मार्केट में बना हुआ है उसका भाव आज भी वही बरकरार है। जी, और सोनू भैया आज अगर हम भाव की बात करें, स्टेट वाइज भाव क्या बनते नजर आए? देखिए, स्टेट पर बात करते हैं तो राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान का आज जो सुपर क्वालिटी माल है वो 1300 से 1350 का बिका, जो गुलाबी पत्ती के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी मोटे साइज के अंदर। मीडियम मालों की बात करें तो 1200 से 1250 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं और अगर एवरेज माल और मीडियम मालों की बात करें तो वो 11 साढ़े 1100 की रेंज में। हल्के माल जो है वो 1000 रुपये के अंदर बिक रहे हैं। जैसे पत्ती कम है मालों के अंदर, थोड़ा दागी की शिकायत है, क्वालिटी वीक है, कार्बन लगा हुआ बिक, तो वो माल जो 1000 के अंदर बिक रहे हैं। अगर हम बात करें एमपी के मालों की तो एमपी की बहुत सुपर क्वालिटी जो है वो 1250 से 1300 रुपये की है। जो ठीक माल है मीडियम साइजों के अंदर पत्ती वाले बढ़िया माल 1150 से 1200 रुपया है। और पत्ती कम जो माल है जिसके अंदर दागी की शिकायत भी है, एवरेज माल है, तो जिसमें किलो 2 किलो दाना निकलता है तो वो तो मान लीजिए 1000 से 1100 की रेंज में बिकता है। और जो माल जो है 3 से 4 किलो 5 किलो दाना दागी निकलता है वो वाले मालों के अंदर जो 850 से 900 रुपये की पोजीशन है। उसके बाद हम पूना की बात करते हैं, पूना के अंदर जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी बढ़िया पत्ती वाले कलर वाले वीआईपी माल जो है वो 5-7 लाट जो है 1350 से 1400 की रेंज में है। बाकी जो अच्छी क्वालिटी मीडियम साइज में माल जो आ रहे हैं, मीडियम मुक्काल जिनको बोलते हैं, वो 1250 से 1300 की रेंज में है। गुलटे माल जो है वो 1100 1150 ऊपर में 1200 की रेंज में है। और अगर हल्के मालों की बात करें, जैसे गुलटा हल्का है, थोड़ा कलर कम है माल के अंदर और कार्बन टाइप है, तो वो 1050 की रेंज में है। हल्की क्वालिटी जो है वो 900 950 रुपये की रेंज में बिक रही है वो जो।
इसके बाद हम नासिक की बात करते हैं तो नासिक के जो अच्छे माल है, मोटे मालों के अंदर 1300 रुपये की पोजीशन में है, कोई 10-20 रुपये ऊपर भी चला जाता है। मीडियम माल जो है 1200 से 1250 की रेंज में है। गुल्टे साइज के माल जो है 1100 से 1150, बहुत अच्छी क्वालिटी का गुल्टा हो तो 1150 से 1200 की रेंज में बिकता है। जो अगर हल्की क्वालिटी है, जैसे कि साइज छोटा है और दागीपन की शिकायत है और कार्बन है बीच में मालों के, तो वो 1050 रुपये की रेंज में। और इसका जो 2 नंबर माल जो आता है नासिक का, वो वाले मालों के अंदर जो 700 750 रुपये की पोजीशन पे इस टाइम माल बिक रहे हैं। और अगर जो गुजरात की बात करें तो गुजरात के लाल कलर की गाड़ी है माल की मंडी के अंदर जो है वो 1050 1100 की रेंज में उसके माल बिक रहे हैं। जी, वैसे अगर हम भाई साहब आवकों की बात करें, उठाव की बात करें, एक सप्ताह में क्या कुछ फर्क आया है? देखिए आज सोमवार का दिन है दीपक जी, और अगर हम शनिवार की आपको बता देते हैं कि शनिवार को हमारी मंडी के अंदर 38 गाड़ी की आमदनी थी। तो हमने अनुमान लगाया था कि जैसे शनिवार को अगर 38 गाड़ी है तो बीच में कहीं ना कहीं जो इतवार पड़ता है, मंडी की छुट्टी आती है, और सोमवार को जो मंडी में माल आता है वो 2 दिन के हिसाब से मंडी के अंदर अराइवल होती है। तो कहीं ना कहीं जो है 65-70 गाड़ी का हमें आइडिया था, जो कि हमारी उम्मीद से कहीं कम आया मंडी के अंदर जो है। और अगर माल कम आया है तो उसके अंदर अच्छे मालों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है, हल्की क्वालिटी के अंदर कोई सुधार नहीं मिला है। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर अगर आमदनी इससे और कम होती है तो कहीं ना कहीं जो है बाजार 1-2 रुपये का सुधार में आ सकता है। उसके अंदर फिर ये होगा कि अच्छी क्वालिटी तो सुधरेगी, उसमें जो एवरेज माल होंगे अगर आमदनी कम होती तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो आपको 20-50 रुपये का सुधार नजर आएगा उसका भी। जी सुनो भैया, एक बार क्वालिटी दिखाते हैं, फिर 1-2 चीजों पे और बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वाला की क्वालिटी है, शोलापुर का माल है ये। कलर थोड़ा कम है माल के अंदर, लेकिन गोलाई अच्छी है माल की। पत्ती थोड़ा एवरेज माल के अंदर गिनेंगे। ये वाले माल जो है 1200 से 1250 की रेंज में है। अगर ये बात करें हम एमपी का माल है, ये वाला जो है ये भी माल पत्ती सिंगल है माल के अंदर, कालापन भी है माल के अंदर, आप देखेंगे इसके अंदर। तो ये वाले माल जो है 1150 की रेंज में 10 रुपये 20 रुपये या तो ऊपर होके बिकेगा या नीचे होके बिकेगा। अगर ये बात करें तो ये हमारा जो है पूना का माल है, फिर ये शोलापुर का। ये वाली क्वालिटी वही है, कलर कम है, शाइनिंग कम है, लेकिन पत्ती सिंगल है, लेकिन गोलाई अच्छी है, दागी की शिकायत कम है इसके अंदर। ये वाला माल जो है 1200-1250 की रेंज में है। आगे बात करें तो ये भी एमपी का माल है, इसके अंदर भी सिंगल पत्ती माल है और वाइट पन है माल के अंदर, कार्बन है बीच में लगा हुआ। तो ये वाला माल भी मान के चलिए 1150-1100 की रेंज में बिकने वाला है। सोनू भैया क्या कहोगे, फिलहाल खरीदी को लेकर क्या कुछ खबरें हैं? देखिए खरीदारी की अगर बात करें तो इस टाइम पे अगर जो हमारा अगर बात करें महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र के अंदर जो इस टाइम पे भाव चल रहा है जो 25 से लेके 28 रुपये 30 रुपये या 31 रुपये तक का जो भाव है, इस भाव के अंदर इंडिया में कहीं पर भी पड़ता नहीं है। पहली बात तो ना साउथ का है, ना दिल्ली का है, ना पंजाब का है, ना ही हरियाणा का है, ना जम्मू कश्मीर का है, ना ही यूपी का है, ना ही राजस्थान का। तो ये भाव कहीं ना कहीं जो है नासिक में अभी ऊपर बना हुआ है। वो इस करके बना हुआ कि जैसे नेफेड और एनसीसीएफ जो खरीदारी वहाँ पर कर रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो भाव वहाँ पर बना हुआ है। अगर वो पीछे नासिक का और एनसीसीएफ का कहीं ना कहीं टारगेट पूरा होता है तो अगर वो मार्केट से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में हल्का फुल्का जो है मंदा आपको देखने को मिल सकता है उसका। जी, आखिर में क्या कहेंगे, हमारे बहुत सारे किसान भाई या व्यापारी भाई इस समय असमंजस में भी हैं कि प्याज के जो भाव चल रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहा है, कैसे प्याज को हम अपने निकालें, इस समय निकाल दें या रख लें और अच्छा भाव आएगा, आप क्या कहोगे? दीपक जी देखिए, पहले तो मैं आपको एक बता दूं अपने दर्शकों, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो आज का जो बाजार है 25 से 30 रुपए का, अगर कहीं पर भी आप देखेंगे, एमपी हो गया, महाराष्ट्र नासिक हो गया या पूना लाइन का हो गया, सभी जगह पर जो 25 से 30 का भाव है, कहीं 1-2 रुपये ऊपर चला जाता है, कहीं पे 1-2 रुपये नीचे होता है। अगर इतना तेज बाजार बिक रहा है तो कहीं ना कहीं आमदनी ज़्यादा होती है तो रुपया 2 रुपये 3 रुपये नीचे भी आता है, और माल कहीं ना कहीं कम होता है तो उसमें 2-3 रुपये ऊपर होता है। तो इसमें असमंजस की कोई बात नहीं है, ना ही इसमें पैनिक होने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि अगर माल अगर इस भाव में आज के तारीख में ये माल बिकता है इस भाव के अंदर, तो किसानों को ये भाव भरपूर मिल रहा है, इसके अंदर तसल्ली रखनी चाहिए और माल को निकालना चाहिए, कहीं ना कहीं निकासी करनी चाहिए। आगे जाके पता चला कि बारिशें अच्छी हो रही हैं, नई फसल बहुत अच्छी निकल आती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पुराने माल को जो है कहीं दबाव लग सकता है। तो इसलिए मैं माल को रोकने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं यही कहूँगा कि माल का भाव अच्छा है, मार्केट में बहुत अच्छे भाव चल रहे हैं, तो किसान भाई हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, पैसा बनता है तो माल को निकालते रहे, ना कि उसको रोकें। बिल्कुल, और ये बहुत सही सलाह आपने दी है। अच्छा मार्गदर्शन लगातार आप पिछले 2 सालों से देते आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और कल फिर सुबह आपका इंटरव्यू है, आपसे जानकारी लेंगे जरूर। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है हमारा A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 98 110 4167।
अंत में क्या कहोगे, हौसला बढ़ा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हौसला बढ़ा रहेगा और भाव बना हुआ है, इसमें माल को निकालते रहे, ना कि उसको रोके। तो एक बार जयकारा लगा दो, जय जवान जय जवान जय किसान। देखिए हमारे प्यारे प्यारे सोनू भाई है, आपको अच्छी जानकारी लगातार इनसे मिलती है और इन्होंने आज भी आपको बताया, कल सुबह का भी इंटरव्यू इनसे हम लेंगे। गंगा ट्रेडर्स आप देख लीजिए, 1177 फोन नंबर 2324, आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। प्याज लेके आना चाहते हैं लेके आइए, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।